बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े नगर में सेठ हरि प्रसाद नाम के एक धनवान व्यापारी रहते थे। उनके पास धन दौलत, बड़ी दुकान और नामी प्रतिष्ठा थी, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उनका सारा जीवन संपत्ति और व्यवसाय में ही व्यतीत हो रहा था, लेकिन उनके मन में संतान की चाह हमेशा बनी रहती थी। ये सोचकर वह अक्सर उदास रहते थे। एक दिन सेठ हरि प्रसाद अपनी दुकान पर बैठे उदास नजर आ रहे थे। उनके चेहरे की मायूसी दूर से ही साफ झलक रही थी। तभी वहां से एक साधु महाराज का गुजरना हुआ। साधु महाराज ने सेठ की दशा देखकर पूछा, सेठ जी, आप बड़े उदास लग रहे हैं। क्या बात है? इतनी संपत्ति और मान सम्मान होने के बाद भी यह मायूसी क्यों? सेठ ने कहा, महाराज, ये सारी संपत्ति और वैभव मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अब कोई सुख नहीं बचा। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं या मोक्ष पालूं। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मोक्ष की बात मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूं। वहां तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। सेठ थोड़ा घबराया और बोला, नहीं महाराज, अभी तो मेरे कोई संतान नहीं है। मैं ऐसे कैसे स्वर्ग जाऊं? मुझे अपनी संतान का सुख चाहिए। साधु महाराज बोले, ठीक है, जब तुम्हें जरूरत महसूस हो तो मुझे याद करना। मैं फिर आ जाऊंगा। कुछ वर्षों बाद सेठ हरि प्रसाद के घर दो जुड़वां पुत्रों का जन्म हुआ। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दिन रात अपने बच्चों की देखभाल और पालन पोषण में व्यस्त रहने लगा। उनके जीवन में मानो एक नई रोशनी आ गई। सेठ सोचता, अब मेरा जीवन सफल हो गया है। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। 5 साल बाद साधु महाराज फिर से सेठ की दुकान पर आए। उन्होंने देखा कि सेठ बड़े खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। साधु ने पूछा, सेठ जी, अब तो आपके पुत्र हो गए हैं। क्या अब तुम स्वर्ग चलने के लिए तैयार हो? सेठ ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वे मेरे बिना क्या करेंगे? अभी नहीं, थोड़े समय बाद आना। साधु महाराज सेठ की बात सुनकर चले गए। समय बीतता गया। सेठ के बच्चे बड़े हो गए और सेठ के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। सेठ ने सोचा कि अब वह निश्चिंत होकर थोड़ा विश्राम कर सकता है। लेकिन इसी बीच साधु महाराज फिर आ गए। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, अब तो आपके बच्चे समझदार हो गए हैं। अब तो स्वर्ग चलने के लिए तैयार हो जाओ। सेठ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, महाराज, अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन अभी भी मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी है। वे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। कुछ साल और रुक जाए। साधु महाराज मुस्कुराए और बिना कुछ कहे चले गए। कुछ वर्षों बाद सेठ की मृत्यु हो गई। साधु महाराज को ये बात पता चली तो उन्होंने योगबल से देखा कि सेठ अब एक बैल के रूप में जन्म ले चुका है और अपने ही घर के आंगन में बंधा हुआ है। साधु महाराज ने उस बैल के पास जाकर कहा, सेठ जी, अब तो तुम बैल बन गए हो। अब क्या स्वर्ग चलोगे? बैल रूपी सेठ बोला, महाराज, मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? मेरे बच्चे मुझ पर निर्भर हैं। मैं उनके लिए बोझा ढोता हूँ। अगर मैं चला गया तो दूसरा बैल मेरे जैसा काम नहीं करेगा। मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। आप कृपया चले जाइए। साधु महाराज निराश होकर वहां से चले गए। कुछ सालों बाद वह बैल भी मर गया। साधु महाराज जब फिर से उस स्थान पर आए तो उन्होंने देखा कि सेठ अब कुत्ते के रूप में जन्म ले चुका है और अपने ही घर के आंगन में घूम रहा है। साधु महाराज ने उससे कहा, सेठ जी, अब तो तुम कुत्ता बन गए हो। अब तो स्वर्ग चलो। कुत्ता बोला, महाराज, मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? मेरे घर में मेरे पोते पोतियां खेलते हैं। मेरी बहू ने सोने के गहने पहन रखे हैं।
अगर मैं चला गया तो घर में चोरी हो जाएगी। मैं उन्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। साधु महाराज ये सुनकर फिर से चले गए। कुछ वर्षों बाद साधु महाराज फिर आए और देखा कि कुत्ता भी मर चुका है। उन्होंने योगबल से देखा कि अब सेठ कीड़े के रूप में जन्म लेकर घर के पास के नाले में पड़ा हुआ है। साधु महाराज ने उसे संबोधित करते हुए कहा, सेठ जी, अब तो तुम्हारी बड़ी दुर्गति हो चुकी है। तुम नाले में पड़े हो, अब तो स्वर्ग चलो। कीड़ा रूपी सेठ बोला, महाराज, मेरे पोते पोतियां बाहर खेलते हैं, उन्हें देखकर मुझे खुशी मिलती है। मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। साधु महाराज ने ये सुनकर गहरी सांस ली और कहा, मोह और लालच में फंसा हुआ इंसान अपनी मुक्ति का रास्ता खुद बंद कर लेता है। तुम्हारा मोह तुम्हें हर जन्म में बंधन में डालता रहेगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मोह और लालच इंसान को न केवल इस जीवन में बल्कि उसके अगले जन्मों में भी बांध कर रखते हैं। स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त करना केवल मोह से मुक्त होकर ही संभव है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवान की डायरी। बहुत समय पहले की बात है, एक संत हुआ करते थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो अपनी धुन में इतने मस्त हो जाते थे और उनको कुछ होश नहीं रहता था। उनकी अदा और चाल इतनी मस्तानी हो जाती थी कि वो जहां जाते देखने वालों की भीड़ लग जाती थी और उनके दर्शन के लिए लोग जगह जगह से पहुंच आते थे। उनके चेहरे पर चमक साफ दिखाई देती थी। वो संत रोज सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर का नाम लेते हुए घूमने निकल जाते थे। एक दिन वो रोज की तरह अपने मस्ती में मस्त होकर झूमते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक भगवान के दूत पर पड़ी। उस दूत के हाथ में एक डायरी थी। संत ने दूत को रोककर पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये डायरी में क्या है? भगवान के दूत ने जवाब दिया, इसमें उन लोगों के नाम हैं जो उन्हें याद करते हैं। ये सुनकर संत की इच्छा हुई कि उसमें उनका नाम है या नहीं। उन्होंने पूछ ही लिया, क्या मेरा नाम है इस डायरी में? दूत ने कहा, आप ही देख लो, और डायरी संत को दे दी। संत ने डायरी खोलकर देखी तो उनका नाम कहीं नहीं था। इस पर संत थोड़ा मुस्कुराए और फिर वह अपनी मस्त चाल से भगवान को याद करते हुए चले गए। दूसरे दिन फिर वही दूत वापस दिखाई दिए, पर इस बार संत ने ध्यान नहीं दिया और अपनी मस्ती में चलते रहे। दूत ने उनसे ने कहा, आज नहीं देखोगे डायरी? तो संत मुस्कुरा दिए और कहा, दिखा दो। जैसे ही डायरी खोलकर देखा तो सबसे ऊपर उन्हीं संत का नाम था। इस पर संत हंसकर बोले, क्या भगवान के यहाँ पर भी दो दो डायरी हैं? मेरा नाम कल तो था नहीं और आज सबसे ऊपर है। इस पर दूत ने कहा कि आपने जो कल डायरी देखी थी वो उनकी थी जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। आज ये डायरी में उन लोगों के नाम है जिनसे ईश्वर स्वयं प्रेम करते हैं। बस इतना सुनना था कि वो संत दहाड़ मार कर रोने लगे और रोते हुए ये कहते रहे, हे ईश्वर, यदि मैं कल तुझ पर जरा सा भी निराश हो जाता तो मेरा नाम कहीं नहीं होता, पर मेरे जरा से धैर्य पर तुमने मुझे इतना बड़ा पुरस्कार दे दिया। तुम सच में बहुत दयालु हो, तुमसे बड़ा प्रेम करने वाला कोई नहीं। और ऐसा कहते हुए संत बहुत देर तक रोते रहे। हमें भगवान को केवल याद नहीं करना बल्कि भगवान हमें याद करें, प्रेम करें, ऐसा हमारा जीवन हो। अपने तरह से प्रयास करें कि हमारा नाम भगवान की पहली डायरी में आने के स्थान पर भगवान की दूसरी डायरी में आए। ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसे कर्म हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।